नमस्कार दोस्तों, मैं राघव दीक्षित आपका अपने YouTube चैनल सक्सेस विस्टा क्लासेस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारी मैथमेटिक्स की श्रृंखला चल रही है 5 मिनट्स 5 शॉर्ट ट्रिक्स। तो दोस्तों, आपने इस श्रृंखला को काफी ज्यादा प्यार किया है। इसी तरीके से इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते रहिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहिए। आज की इस श्रृंखला में दोस्तों हमारा टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज से हम 5 वो क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं जो आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वह एसएससी का कोई एग्जाम हो, रेलवे का हो, यूपी पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, आरपीएफ हो, कोई भी एग्जाम हो जहां मैथमेटिक्स पूछा जा रहा है। साधारण ब्याज के ये 5 क्वेश्चन 5 शॉर्ट मेथड्स हम आपको बताएंगे। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के शुरुआत करते हैं अपने आज के सेशन की। पहला क्वेश्चन देखिए, आपसे फर्स्ट टाइप पूछा जाता है ये क्वेश्चन, यदि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 20 वर्षों में 4 गुना हो जाता है तो ब्याज की दर ज्ञात करना है। अगर दोस्तों मान लीजिए कोई धन टी टाइम में n गुना हो जाता है, टी टाइम में n गुना हो जाता है और साधारण ब्याज से, सिंपल इंटरेस्ट से, तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने का शॉर्ट मेथड से याद रखिए, जितना गुना हो जाता है उसमें से -1 कीजिए और इसे 100 से कर दीजिए गुणा और t से कर दीजिए डिवाइड। t फॉर टाइम से डिवाइड करना है आपको। बस आप इसमें हर एक की वैल्यू रख दीजिए, देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा। अब देखिए कितने गुना हो जाता है, 4 गुना हो जाता है, मतलब 4 - 1 हो जाएगा इंटू 100 तो है ही, और अपॉन में क्या है, t फॉर टाइम है। टाइम कितना दिया है, 20 वर्षों में दिया है, तो 20 से डिवाइड कीजिए, 20 पंजे हो जाएगा 100 और 5 गुणा 3 हो जाएगा 15%। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आया, 15% जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट आया 15%। तो दोस्तों कमेंट करके बताइए ये शॉर्ट मेथड्स आपको कैसे लग रहे हैं, शॉर्ट ट्रिक आपको कैसी लग रही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। अब दोस्तों ये देखिए दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या है, यदि कोई धन 5 वर्षों में दोगुना हो जाता है तो वह समय ज्ञात कीजिए जिसमें समान ब्याज दर से धन 8 गुना हो जाएगा। आपको समय t ज्ञात करना है। अगर कोई धन t1 टाइम में दोस्तों m गुना हो जाता है और t2 टाइम में वही धन n गुना हो जाता है, उसके लिए दोस्तों हम बताएंगे यहां पर शॉर्ट मेथड। साधारण ब्याज के लिए है ये दोस्तों, साधारण ब्याज से, साधारण ब्याज के लिए, सिंपल इंटरेस्ट के लिए ये है। अगर दोस्तों t1 समय में m गुना, t2 समय में n गुना हो रहा है, तो देखिए 5 वर्षों में 2 गुना हो रहा है, मतलब t1 की वैल्यू क्या है, 5 वर्ष, कितने गुना, 2 गुना, मतलब m की वैल्यू 2 गुना है। अब पूछ रहा है कितने समय में, मतलब t2 की वैल्यू आपको फाइंड करना है, कितना गुना हो जाएगा, 8 गुना, 8 गुना, मतलब n की वैल्यू 8 गुना। अब इसकी ट्रिक क्या है, t1 अपॉन t2 बराबर m-1 अपॉन n-1। बस ये ट्रिक आप याद रखिए, t1 अपॉन t2 बराबर m-1 अपॉन n-1। आशा करते हैं ट्रिक समझ आई होगी। अब हम इसमें वैल्यू रखते हैं, t1 क्या है, 5 है, अपॉन t2 हमें निकालना है, m कितना है, 2 गुना, 2 - 1 अपॉन n कितना है, 8 गुना, 8 - 1। बस रख दीजिए, 5 अपॉन t2 बराबर 1/7। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, t2 की वैल्यू 7 पन्ना 35 वर्ष मिल जाएगी। मतलब ये जो धन है, ये धन 8 गुना 35 वर्षों में हो जाएगा साधारण ब्याज से। दोस्तों ये ट्रिक आपको समझ आई है तो लाइक भी कीजिए और कमेंट सेक्शन में यस लिख दीजिए कि सर आपकी ट्रिक समझ आ रही है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, साधारण ब्याज से आपसे पूछा जाता है, क्या है, यदि कोई धन निश्चित समय में 5% साधारण ब्याज की दर से 3 गुना हो जाता है तो वह ब्याज दर ज्ञात कीजिए जिसमें वह धन 6 गुना हो जाएगा। वहां दोस्तों यहां पर देखिए टाइम कांस्टेंट है, समान समय में, क्या समान समय, यहां पर दोस्तों समान समय है लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग है। वहां दोस्तों रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम था, पिछले क्वेश्चन में टाइम अलग था। अब देखिए अगर कोई धन R1 रेट ऑफ इंटरेस्ट साधारण ब्याज की दर से, अगर वह कोई धन m गुना हो जाता है और R2 साधारण ब्याज की दर से n गुना हो जाता है, तो इसकी ट्रिक क्या होती है, R1 अपॉन R2
बराबर m-1 अपॉन n-1। दोस्तों यह ट्रिक आपको समझ आई होगी। अब दोस्तों देखिए R1 क्या दिया है, 5% साधारण ब्याज की दर दी हुई है। कितने गुना होता है, 3 गुना होता है, मतलब m की वैल्यू 3 दी हुई थी। तो वह ब्याज दर ज्ञात कीजिए, R2 ज्ञात करना है आपको, जिसमें धन 6 गुना हो जाएगा। m की वैल्यू 6 दी हुई है। अब बस ये आपकी ट्रिक है, सारा डाटा आपको दिया गया है, रख दीजिए। क्या आएगा, R1 है 5, R2 आपको फाइंड करना है, m है 3, 3 माइनस 1 और n है 6, 6 माइनस 1। 5/R2 बराबर 2/5। तो R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 25/2, मतलब R2 आया 12.5% ब्याज की दर से ये धन जो है 6 गुना हो जाएगा समान समय में। तो दोस्तों ये ट्रिक आपको समझ आई है तो कमेंट सेक्शन में भी आप सपोर्ट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा स्टार्स बनाकर भेजिए कि सर कमेंट सेक्शन में कि सर हमको आपकी ट्रिक समझ आ रही है। और चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर कीजिए। क्या है अगला क्वेश्चन, चौथे टाइप का साधारण ब्याज से क्वेश्चन पूछा जाता है। यदि कोई धन एक निश्चित समय में 8% साधारण ब्याज की दर से 500 रुपए हो जाता है और समान धन 2% ब्याज की दर से 200 रुपए हो जाता है, तो मूलधन एवं समय ज्ञात करना है। इसमें दोस्तों मूलधन और समय आपको ज्ञात करना है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन की ट्रिक हम आपको बताते हैं। अगर कोई धन R1 ब्याज की दर से A1 हो जाता है और R2 ब्याज की दर से A2 हो जाता है, तो उस केस में जो टाइम होता है, टाइम की ट्रिक होती है, याद रखिए टाइम की ट्रिक होती है A1 माइनस A2 अपॉन A2 R1, इन दोनों का गुणा कीजिए, A2 R1 माइनस R2 A1, मतलब A1 R2 गुणा 100। ये हो गई टाइम की ट्रिक। अब टाइम निकालने के लिए आप इजीली इसमें वैल्यू रखिए। टाइम क्या है, देखिए R1 आपको है दिया 8% ब्याज की दर से कितना हो रहा है, A1 दिया है 500 हो जा रहा है, और R2 जो दिया हुआ है वो 2% ब्याज की दर से कितना हो जा रहा है, A2 200 हो जा रहा है। मतलब आपको सारी वैल्यू दी हुई थी क्वेश्चन में, बस आपको पुट करना था। A1 माइनस A2 मतलब 500 में से 200 गया 300 बटा हो जाएगा A2 R1। A2 कितना है 200, R1 है 8, 8 दूनी 1600 हो गया, 1600 माइनस A1 R2 कितना हो गया, A1 है 500, R2 है 2, तो 5 दूनी 10 मतलब 1000 हो गया। गुणा कीजिए 100 से, आपको आंसर मिलेगा। ये क्या आएगा सॉल्व करने पे 300/600, 300 बटे आएगा 600 गुणा 100 हो जाएगा। तो क्या हुआ 3 दूनी 6, 2 से ये 5 बार जाएगा, 2 पंजे 10 मतलब 50। तो टी की वैल्यू आई 50 वर्ष। टी की वैल्यू क्या आई 50 वर्षों में ये धन जो है 50 वर्षों में। अब दोस्तों हम मूलधन निकालते हैं। मूलधन की ट्रिक आप याद रखिए, मूलधन की जो ट्रिक होती है, मूलधन निकालने की ट्रिक क्या होगी, मूलधन बराबर होगा A2 R1 माइनस A1 R2 अपॉन R1 माइनस R2। वही सारी वैल्यू आपको दी हुई है। A2 R1 1600 हो जाएगा, माइनस A1 R2 1000 हो जाएगा, अपॉन R1 माइनस R2 हो जाएगा 8 माइनस 2, 8 माइनस 2 मतलब 6 हो जाएगा। ऊपर हो गया 600 बटा 2, 600 बटा नीचे हो गया 6, 6 कम 6 मतलब 100 रुपए। मूलधन जो था आपका, मूलधन जो है वो 100 रुपए था, मूलधन 100 रुपए मूलधन था, और ये 8% ब्याज की दर से 500 रुपए हो जाएगा और समान धन 2% ब्याज की दर से 200 रुपए हो जाएगा। कितने टाइम में, टाइम आपका निकल के आया था 50 वर्षों में ये इतना हो पाएगा, और आपको मूलधन था 100 रुपए। उम्मीद करते हैं ये ट्रिक आपको समझ आई होगी मूलधन और समय निकालने की। अब दोस्तों देखते हैं ये अगला क्वेश्चन। अब दोस्तों ये देखिए क्वेश्चन 5वां है। एक निश्चित धन साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 1125 रुपए हो जाता है एवं 1200 रुपए 7 वर्षों में हो जाता है, तो मूलधन एवं ब्याज की दर ज्ञात करना है। दोस्तों यहां भी वही है, क्या दिया हुआ है, यहां देखिए टाइम दिया है, कोई धन T1 समय में A1 हो जाता है, T2 समय में A2 हो जाता है,
तो आपको यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछी थी, ब्याज की दर क्या होगी, और दूसरा पूछा था यहां पर आपको मूलधन P की वैल्यू पूछी थी। तो दोस्तों इसका सबसे पहले हम रेट ऑफ इंटरेस्ट देखते हैं। जैसे अभी हमने पिछले फॉर्मूले में दोस्तों वहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया था, टाइम निकालना था, यहां टाइम दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। ट्रिक लगभग समान ही रहेगी। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बराबर क्या हो जाएगा, A1 माइनस A2 अपॉन A2 T1 माइनस A1 T2 गुणा हो जाएगा 100 से। तो दोस्तों ये ट्रिक आपको याद रखना है। अब इसमें आप वैल्यू रख सकते हैं 1125 माइनस A2 कितना है 1200 है अपॉन A2 T1, A2 कितना है 1200 गुणा 4 4800 हो जाएगा, माइनस 1125 गुणा 7 हो जाएगा 7875 हो जाएगा, 7875 हो जाएगा, और इसको गुणा 100 से कीजिए। अब दोस्तों देखिए ये जो आएगा इसे सॉल्व करने पे ऊपर आएगा माइनस का 75 गुणा 100 से होगा तो 7500 बटा नीचे हो जाएगा 3075, और इसको जब हल करेंगे तो नीचे माइनस होगा, ये माइनस से माइनस भी कैंसिल होगा, तो 2.43% आपका आंसर निकल के आएगा। दोस्तों मेन मुद्दा ये था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए शॉर्ट मेथड क्या है, A1 माइनस A2 करेंगे अपॉन A2 इंटू T1 माइनस A1 इंटू T2 इंटू 100, ये जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने का शॉर्ट मेथड्स है। तो दोस्तों आपने देखा हमने साधारण ब्याज के ये 5 क्वेश्चंस आपको कराए जो आपके हर एग्जाम में लगातार पूछे जाते रहते हैं। अगर दोस्तों आपको ये 5 मिनट 5 क्वेश्चंस शॉर्ट मेथड्स ये ट्रिक अच्छी लग रही है तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए और सक्सेस विस्टा क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।